Hello students, परवीन शर्मा हेयर. ऑल यू आर वेलकम इन कॉमर्स लॉ विद परवीन शर्मा. तो लीजिए बेटा, आज हम जर्नल का जो चैप्टर हमने कई दिन पहले से स्टार्ट किया हुआ है उसको फिनिश करते हैं. आज के जो हमारे डिस्कशन के टॉपिक रहेंगे उनमें मेन है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद गुड्स. उसके साथ लास्ट लेक्चर में हमारा एक मेन ट्रांजैक्शन बीच में रह गया था, वो था डेप्रीशिएशन का. उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे. और दूसरा करेंगे VPP यानी वैल्यू पेबल पोस्ट से जो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम आज डिस्कस स्टूडेंट्स आपके सामने करेंगे. तो लीजिए, सबसे पहले मैं आज आपको डेप्रीशिएशन का ट्रांजैक्शन करवाता हूं. तो डेप्रीशिएशन में बेटा क्या करना है आपने, ये देखिए. डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? पहले भी मैंने बताया था कि डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट. डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट आफ्टर इट्स रेगुलर यूज ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर. एक फाइनेंशियल ईयर में किसी फिक्स एसेट की वैल्यू में उसका रेगुलर यूज करने से जो कमी नोट की जाती है उसको डेप्रीशिएशन कहते हैं बेटा. जैसे ट्रांजैक्शन इसका कैसे मिलेगा? चार्ज डेप्रीशिएशन at the rate of 10% on machinery valued at rupees 4 lakh. 4 लाख रुपए की मशीन है, मशीनरी की वैल्यू कितनी है? ₹4 लाख. और उस पर डेप्रीशिएशन कितना लगाया है? एनुअल डेप्रीशिएशन 10%. तो 4 लाख का, ये देखिए स्टूडेंट्स, 4 लाख का 10% कितना होता है? ₹40,000. अब डेप्रीशिएशन क्या होता है बेटे? हमारी एक एसेट है, वो 4 लाख की थी और अब उसकी वैल्यू जो है ₹4 लाख की कोई एसेट है. ये एसेट है, इसमें से जो 40,000 वैल्यू इसकी माइनस हो गई, तो अब ये कितने की रह गई? 3,60,000 की. तो देखिए बेटा, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट. प्लस होगी तो डेबिट, माइनस होगी तो क्रेडिट. तो इसमें इसकी वैल्यू क्या हुई है? माइनस. तो इसलिए जो एसेट अकाउंट है वो क्या होगा? एसेट क्या हो जाएगी? क्रेडिट. और दूसरा डेप्रीशिएशन, किसी एसेट का क्रेडिट हो जाना, यानी उस पर डेप्रीशिएशन लगना, ये किसका एग्जाम्पल है? लॉस का. और लॉस को क्या करते हैं? डेबिट. ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस. तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनी स्टूडेंट्स? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. एसेट का नाम क्या है यहाँ? मशीनरी. टू मशीनरी अकाउंट बाय ₹40,000. नरेशन में क्या लिखेंगे? 10% डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी. इस प्रकार से आपको डेप्रीशिएशन का ट्रांजैक्शन करना है. अब देखिए, बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा कि 10% डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी फॉर 10 मंथ्स. मान लिया 10 मंथ्स का है, तो आपको ध्यान रखना है. और ऑफ ₹4 लाख, यहाँ पे ये 4 लाख की मशीन है, तो ध्यान रखना है. तो फिर वो मंथली के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा. मंथली के हिसाब से कैलकुलेट कैसे करेंगे? ₹4 लाख आ गया, 10% आ गया, पर एनम है ये वैल्यू, और फिर ये 10 मंथ्स है तो 10 डिवाइडेड बाय
12 आ गया क्योंकि टाइम आ गया हमारे पास वो, तो देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन पर रेट पर एनम ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये था बेटा आपका डेप्रिसिएशन का टॉपिक। अब डेप्रिसिएशन के बाद देखिए अगला जो टॉपिक है वो है वैल्यू पेबल पोस्ट, वीपीपी, परचेज ऑफ गुड्स बाय वीपीपी। वीपीपी क्या है बेटा? वैल्यू पेबल पोस्ट। वैल्यू पेबल पोस्ट क्या होता है? जब आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू बाय पोस्ट कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो तो आपने बाई पोस्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया, उन्होंने आपका प्रोडक्ट भेज दिया, तो पोस्ट ऑफिस से आप पहले उस प्रोडक्ट की वैल्यू दे करके आओगे। जब आप पोस्ट ऑफिस में उसकी वैल्यू डिपॉजिट करवाओगे तभी तो उसको अपने गोडाउन में या अपनी दुकान में उसको गुड्स को लेके आओगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने वो माल परचेज कर लिया पैसे दे करके, पोस्ट ऑफिस में पैसे डिपॉजिट करवा दिए, आपने गुड्स को परचेज कर दिया। जैसे मैं एक ट्रांजैक्शन लेता हूँ, परचेज्ड गुड्स बाय वीपीपी ऑफ ₹40,000 and paid ₹2,000 as carriage on it। कैरेज क्या होता है बेटा? भाड़ा। वो माल जो 40,000 का हमने मंगवाया है उसको गोडाउन तक लाने का किराया कितना लगा? 2,000। तो जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट 40,000, कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 42,000। यहाँ लिखेंगे परचेज्ड गुड्स बाय वीपीपी। अब देखिए यहाँ इंस्टॉलेशन चार्जेज नहीं लगा, ये कैरेज परचेज में नहीं लगा क्योंकि परचेज कोई एसेट नहीं है। इंस्टॉलेशन चार्जेज केवल मशीनरी और बिल्डिंग पे लगते हैं, एसेट पे लगते हैं, तो परचेज कोई एसेट नहीं है, इसलिए परचेज अलग रखी हमने और कैरेज का अमाउंट अलग रखा। और वो माल टोटल हमें कितने रुपए में पड़ा? 42,000 में पड़ गया। इस प्रकार आपको वीपीपी का ट्रांजैक्शन करना है स्टूडेंट्स। अब लीजिए ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद गुड्स। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद गुड्स। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद गुड्स में स्टूडेंट्स क्या है, ध्यान रखें आप कि गुड्स को हम जो है परचेज करके लेके आए। क्या बोलते हैं जब हम गुड्स खरीद के लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? परचेज। सपोज हमारी ये परचेज ₹6 लाख की है। कितने की है? ₹6 लाख की है। अब हमें ट्रांजैक्शन मिला क्या? गुड्स ऑफ ₹10,000 गिवन अवे एज चैरिटी। बिजनेसमैन ने 10,000 का माल दान दे दिया। देखो अगर इस सेल में, अगर ये परचेज है, परचेज में प्रॉफिट क्या होता है? ऐड। प्रॉफिट ऐड होके फिर क्या बोलते हैं? सेल। फिर उसको हम सेल बोलेंगे। अब क्या देखिए, ये माल तो चैरिटी पे दे दिया, 10,000 का माल दान दे दिया, तो दान दे दिया, क्या इससे कोई बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या इसको हम सेल कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इससे तो सिंपल सी बात है कि परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। प्लस होएगी तो डेबिट, माइनस होएगी तो क्रेडिट। ये तो सेल तो हुआ ही नहीं माल, क्योंकि सेल तो तब होगा जब वो किसी कस्टमर को बिकेगा और उसकी कीमत में प्रॉफिट जोड़ा जाएगा, तब बेटा उसको हम सेल कह सकते हैं। ये तो परचेजिंग प्राइस पे ही हमने ऐसे का ऐसा माल दान कर दिया। दान कर दिया तो देखो, इमोशन बिजनेसमैन के होते हैं, बिजनेस के नहीं। इमोशंस जो होते हैं वो बिजनेसमैन के होते हैं, बिजनेस नहीं। बिजनेसमैन ने दान किया लेकिन बिजनेस कहता है कोई बात नहीं भाई, मैं तो इसको नुकसान ही मानूंगा, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट बाय ₹10,000। क्रेडिट क्या हो जाएगी? ये परचेज माइनस हुई है, टू परचेजेज अकाउंट 10,000। यहाँ लिखेंगे नरेशन, गुड्स गिवन
अवे एज गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, दान में दे दिया माल। फिर आगे क्या कहते हैं बेटा, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग इन गुड्स। क्या कहते हैं इसको, इस टॉपिक को क्या कहते हैं बेटा, ड्राइंग इन गुड्स। इसको ड्राइंग इन गुड्स भी कहते हैं। सपोज गुड्स ऑफ ₹20,000 withdrawn by the proprietor for his personal यूज। अब पर्सनल यूज के लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए प्रोप्राइटर क्या, कई बार क्या होता है कि प्रोप्राइटर को घर पे सामान की जरूरत है। मान लिया रेफ्रिजरेटर की दुकान है हमारी, और एक रेफ्रिजरेटर अपने घर ले गए उठा करके। अब घर ले गए तो उसको क्या हम सेल कह सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि जब हम 20,000 का माल घर ले गए तो उस पर कोई प्रॉफिट नहीं है। तो इसलिए बिजनेस उसको क्या करेगा, बिजनेस तो उसको नुकसान ही मानेगा। बिजनेस कहेगा कि मैं इसको नुकसान मान करके ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करता हूं। ड्रॉइंग क्या होता है, नुकसान है, डेबिट। और क्रेडिट कौन होगा, परचेज, क्योंकि इसको हम सेल नहीं कह सकते। तो ये 20,000 का क्या होगा, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल अफेयर्स। पर्सनल अफेयर्स के लिए बिजनेसमैन ने गुड्स को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद बेटा आगे क्या आएगा इसके अंदर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब फ्री सैंपल्स में सपोज गुड्स ऑफ ₹30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब देखो ये परचेज मैंने आपको बताया था कि ये 6 लाख की परचेज है। इसमें से 30,000 के जो गुड्स हैं वो फ्री सैंपल में बांट दिए। फ्री सैंपल बिजनेसमैन किस लिए बांटता है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। लेकिन बिजनेस के लिए तो वो नुकसान है, क्योंकि वो माल जो हमने फ्री बांट दिया, क्या वो हमारा फ्री में आया था, नहीं, उस पर खर्चा आया हुआ है। तो इसलिए जर्नल एंट्री में क्या होगा, जब फ्री सैंपल्स बांटे जाते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, परचेज को, टू परचेजेज अकाउंट बाय ₹30,000। तो यहां लिखेंगे गुड्स, पेन्स वो मानो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स के रूप में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इससे आगे क्या आएगा बेटा, गुड्स, इससे आगे आएगा गुड्स destroyed by fire, goods destroyed by fire of rupees, दिक्कत आ रही इसमें, of rupees 50,000। तो यहां पर आएगा लॉस बाय फायर डेबिट। क्या आएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट बाय ₹50,000। यहाँ आएगा गुड्स destroyed by fire
आग से जो माल है वो नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स चोरी हो गए, माल चोरी हो गया, तो क्या एंट्री बनेगी? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजीज अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजीज अकाउंट। मान लिया 20,000 का माल चोरी हो गया, तो यहां लिखेंगे गुड्स लॉस्टेड, ठीक है ना, थेफ्ट, ठीक है ना। यहाँ पर गुड्स ऑफ रुपीस इतना जो है, जितना भी माल आपको कीमत मिले भाई वो जो है चोरी हो गया। उसके बाद देखिए बेटा अगला जो इसके अंदर आएगा, व्हेन डिस्ट्रॉयड गुड्स, व्हेन डिस्ट्रॉयड गुड्स, गुड्स आर इंश्योर्ड, आर इंश्योर्ड। मान लिया बीमा करवाया हुआ है माल का, तो सबसे पहले तो क्या है बेटा, लॉस बाय फायर डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजीज अकाउंट, टू परचेजीज अकाउंट। मान लिया 80,000 रुपये का माल है, वो डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से, यहाँ लिखेंगे गुड्स destroyed by, गुड्स destroyed by फायर, आग से माल नष्ट हो गया। कितने रुपए का माल हुआ है नष्ट? 80,000 का। अब देखिए अगर माल का बीमा है, अगर बीमा है तो हम इसको किस पे डालेंगे? अगर तो बीमा नहीं है, मान लिया बीमा नहीं है, तो हम इस पूरे लॉस को, लॉस मान लिया हमने, अगर इस माल का बीमा है तो हम इसको किस पे डालेंगे? इंश्योरेंस कंपनी पे। ये क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। 80,000 का हमारा नुकसान था, हमने 80 के 80,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को डाल दिया, यानी क्लेम फाइल ऑन इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम फाइल कर दिया। क्लेम बेटा हमेशा पूरे अमाउंट का होता है। देखो जितना हमारा नुकसान हुआ, हम इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम तो पूरा पूरा डालेंगे। क्या क्लेम डालने से हमें कोई रोक सकता है? नहीं। अब क्लेम मान लिया इंश्योरेंस कंपनी हमें 100% क्लेम एक्सेप्ट कर दे, व्हेन इंश्योरेंस कंपनी accepted the 100% claim of loss, लॉस का 100% क्लेम जो है वो एक्सेप्ट कर ले। अगर पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देती है तो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी से क्या आता है? चेक। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी चेक की? जर्नल एंट्री बनेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। 80,000 दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आएगा क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, 100% क्लेम है ये। अब आम तौर पे इंश्योरेंस कंपनी 100% क्लेम देती नहीं है। मान लिया इंश्योरेंस कंपनी when 60% क्लेम एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, 60% मान लिया दिया, तो अगर 60% देती है तो इसका मतलब 40% हमारा नुकसान हो गया। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 60% कितना बनेगा इसका? 80,000 का 60% 48,000। और जो हमारा नुकसान है, अब ये हमारा नुकसान हुआ था, हमने अपना नुकसान किसके गले में डाल दिया था? इंश्योरेंस कंपनी के। इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना लिया था 80,000 से कि हमें नहीं पता ये 80,000 आप दोगे हमें। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने छानबीन की, क्योंकि कभी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम को मंजूर करने से पहले कॉज ऑफ लॉस देखती है कि किस कारण से लॉस हुआ है।
अगर उसमें बिजनेसमैन की कोई लापरवाही आ जाती है तो वहाँ पर फुल क्लेम कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता, या कोई और कारण होता है। जैसे वहाँ ये भी देखा जाता है कि लॉस को रोकने का प्रयास कितना किया गया। लॉस को रोकने के लिए बिजनेसमैन ने ऑलरेडी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो कितने लगाए हुए थे। अगर इस प्रकार की कोई लापरवाही सामने आ जाती है, कई बार जीरो क्लेम भी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं कि 48,000 का क्लेम मिल गया तो बाकी का लॉस है। अब ये लॉस हमने यहाँ डाल दिया था, क्रेडिट कर दिया था, लेकिन अब दोबारा फिर ये डेबिट हो जाएगा। तो जब हम इस लॉस को डेबिट करेंगे, कोई भी बिजनेसमैन है वो वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में तो अपनी इनकम लिखता है, डेबिट में सारे खर्चे और नुकसान लिखता है। तो P&L के डेबिट में डाल देंगे। अब इस लॉस को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना नुकसान है, 32,000 का। कितना नुकसान है, 32,000 का। अब हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर कितने से बनाया था, 80,000 से, लेकिन उसने 48,000 दिए हमें। और टू इंश्योरेंस कंपनी अपना अकाउंट सेटल उसने कितने से कर लिया, 80,000 से। यहाँ लिखेंगे कि 60% क्लेम पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड रिमेनिंग जो अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो ये था आपका बेटा जर्नल का चैप्टर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद गुड्स। इसके बाद अब आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल बचता है। इसमें जर्नल एंट्रीज दी हुई हैं, आपको पूरी की पूरी जर्नल एंट्री भी करनी मिल सकती है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। देखा होगा आपने बुक के पीछे फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, उनको भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ आपका बेटा जर्नल का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आगे हम अगला जो चैप्टर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो रहेगा GST का। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है GST के चैप्टर को एडवांस में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो स्टूडेंट उसको एडवांस में नहीं पढ़ेगा उसको वो चैप्टर कम समझ में आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। थैंक यू।